अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ओके तो बेटा हम स्टार्ट किए हुए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन चली थी। अब हम जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, गेट्स में भी यूनिट नंबर 2 है, तो हम बुक 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लिक्विड का पोर्शन है, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में हम 2-3 मेजर हमारे टॉपिक्स हैं यूएचएस के सिलेबस में। उसमें एक हमारे पास जो एरिया है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, और सेकंड जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह ये चीज़ें डिस्कस करने चले हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। जैसा कि कंपाउंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कंपाउंड बेटा हम पढ़ चुके हैं डिटेल में कि कंपाउंड क्या होता है। सिंपल वे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं 1-2 वर्ड्स में, तो मैं इसे कहूंगा केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ different type of elements, different type of elements का केमिकल कॉम्बिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ कंपाउंड से मुराद हमारे पास वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एंड सेकेंड टाइप में हम मूव करें तो वो होगी आयोनिक कंपाउंड। तो बेटा को एक कोवेलेंट फॉर्म हो गई कंपाउंड की ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, और सेकेंड वन क्या होगी जी, आयोनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग। ओके बेटा कोवेलेंट टाइप को मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगा 2 में। वन टाइप विल बी पोलर कोवेलेंट और सेकंड जो होगी वो होगी नॉन पोलर कोवेलेंट। ओके बेटा एक दो बातें बिल्कुल क्लियर, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा। हमारे पास टॉपिक क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पर फोर्सेस हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हैं, मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्सेस होती हैं हम उनको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या होगा, मॉलिक्यूल, और दूसरी चीज क्या होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ओके अब मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? अब यहाँ मैंने ये चीज़ें डिस्कस करने का मतलब ये था कि हमें क्लियर कुछ चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है। उनमें क्या क्या है? फर्स्ट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अगर हमारे पास दोनों नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर, तो हमारे पास जो टाइप ऑफ फोर्स होगी वो होगी LDF, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नेम देते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स पोलर हैं तो उसमें जो फोर्सेस होंगी वो होंगी डाइपोल फोर्सेस। अगर हमारे पास पोलर और नॉन पोलर का मिक्सचर है तो उसमें हमारे पास डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगी, जिसको हम डिबाई फोर्सेस का नेम भी देते हैं। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर इसको नेम दूंगा मैं डिबाई फोर्सेस का। फोर्थ टाइप में हम मूव करेंगे। अगर हमारे पास एक पोलर है दूसरा आयोनिक है
तो इनमें जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी उनको नेम हम देंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। तो ये हमारे पास अंडर कंसिडरेशन जो फोर्सेस होंगी वो कौन कौन सी होंगी? एक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। वो कहाँ होंगी? अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगी। अगर पोलर और नॉन पोलर का मिक्सचर है उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगी। अब फोर्थ कैटेगरी क्या होगी? पोलर और आयोनिक का मिक्सचर, उसको आयन डाइपोल फोर्सेस होंगी उनके दरमियान। मैंने यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स को पोलर के साथ इंटरमिक्स करने दिया, आयन को नॉन पोलर में नहीं। वो किसकी बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल चार्जेस, क्योंकि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो उन पर क्योंकि पार्शियल चार्जेस होते हैं तो इन्हीं पार्शियल चार्जेस की वजह से आयोनिक कंपाउंड्स पोलर में सॉल्युबल होते हैं या इंटरमिक्स कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम इनकी डिस्टिंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल फोर्स है। डाइपोल फोर्स में ये एक्चुअली डाइपोल रिप्रेजेंट करता है किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को। पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है HCl का, दूसरा ये मॉलिक्यूल है HCl का जिस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखें, एक ये मॉलिक्यूल है HCl, ये जो फोर्स इसके में मौजूद है वो होगी कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कि एक मॉलिक्यूल है जो कि H और Cl से मिलकर बना है, इसके दरमियान फोर्सेस। अब एक देखें, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास HCl का, ये भी एक मॉलिक्यूल है HCl का। तो एक मॉलिक्यूल के देखें बेटा क्या है? पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरे मॉलिक्यूल का क्या है? पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो एक एंड का पार्शियल नेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, इसके दरमियान इंटरैक्शंस होंगी जिनको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया। तो इनको हम नेम देंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको मैं IMF से रिप्रेजेंट करूंगा तो डॉटेड लाइन से शो किया। अब देखें, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, अब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है, इसको मैंने नेम दिया इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का। तो अब इसको मैं इसको स्पेशल कैटेगरी क्या दे रहा हूं? डाइपोल फोर्स। इसको डाइपोल फोर्स बेटा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है पोलर, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये डाइपोल इस पोलर के लिए, ये जो डाइपोल वर्ड यूज किया ये इसके लिए, इसको हम डाइपोल फोर्स कहेंगे। ओके जी, एग्जांपल HCl की हम दे सकते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल देखें बेटा, हर लफ्ज बता रहा होता है कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है। अब हमें चेक करना है, हमने देखना है
कि इस वर्ड में कौन सी डिस्क्रिप्शन गिवन है, कौन सी डिस्क्रिप्शन हिडन है। बेटा देखें, डाइपोल हमने अभी डिस्कस किया, द वर्ड डाइपोल इज यूज्ड फॉर पोलर कंपाउंड, पोलर के लिए। अब इंड्यूस्ड डाइपोल, बेटा देखें डाइपोल नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पोलर है। डाइपोल वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं तो हूं पोलर। अब अगर खाली ये डाइपोल होता तो मैं समझ लेता कि ये क्या होगा, पोलर होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहां पर खाली डाइपोल नहीं है, तो क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो वर्ड इंड्यूस्ड है ये डिस्क्रिप्शन दिए जा रहा है कि डाइपोल मीन कि ये जो पोलर ये डाइपोल पोलर के लिए हम यूज कर रहे हैं, मैं हूं पोलर लेकिन इंड्यूस्ड हूं। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा कि ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके डाइपोल बनाया गया। इट मीन्स कि एक हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो पोलर था नहीं, हमने उसको पोलर बनाया। इट मीन्स ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो बेटा याद रहना चाहिए, जो हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है ये किसके दरमियान होगी, पोलर के दरमियान, और बेटा किसके दरमियान होगी, नॉन पोलर के दरमियान। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास H2O की, और मैं कोई नोबल गैस ले लेता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास नियॉन है। अब इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, जो पोलर है, डाइपोल है, लेट्स सपोज इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव एंड है, इस साइड पर पार्शियल नेगेटिव एंड है, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है, बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो पोलर होता है मैं इसे कहता हूं कि ये जो मतलब अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी होती है, अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी। जो नॉन पोलर होगा इसमें सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी होती है। तो बेटा एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि पोलर में अनसिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी, अनसिमेट्रिकल मीन एक साइड पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरी साइड पार्शियल नेगेटिव है। इट मींस एक साइड पे पॉजिटिव ज्यादा चार्ज है, दूसरी साइड पे नेगेटिव ज्यादा है। सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, उसमें काफी सारा इन्फ्लुएंस है, मीन सिमेट्रिकल है, हर तरफ एक जैसा फैला हुआ है। तो अब बेटा देख सकते हैं आप यहां पर बिल्कुल क्लियर बात, ये बेटा कौन सा एंड है, पॉजिटिव। अब इसके बाहर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इस पोलर का पॉजिटिव एंड है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट ये मिलता है, ये तो पॉजिटिव था ही था, ये तो पोलर था ही था, अब इसने इसको भी पोलर कर दिया। अब देखें ये हमारा परमानेंट डाइपोल था, मीन पोलर था, इसको हमने इंड्यूस कर दी पोलैरिटी, जिसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डाइपोल का। अब इस सेम कंडीशन आ गई, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरी पे नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इन ही फोर्सेस को हम नेम क्या देंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या इनको डिबाई फोर्सेस कहा जाएगा, डिबाई फोर्सेस। बेटा थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो है LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को हम कहते हैं दीज आर इंस्टेंटेनियस डाइपोल,
इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। बेटा अभी बता के आया हूं, हर लफ्ज कह रहा है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, पहचानना है हम लोगों ने इनको। डाइपोल मीन पोलर, इंस्टेंटेनियस डाइपोल थोड़े से टाइम के लिए पोलर बनेगा। इट मीन्स ये परमानेंट पोलर नहीं है, क्या होने को है, ये थोड़े से टाइम के लिए पोलर बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल, ये अभी हम कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि डाइपोल कैसे बनता है, कैसे इसकी इंडक्शन होती है। ओके जी, अब हमने यहाँ कहा कि ये किसके दरमियान होगा, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नॉन पोलर। बेटा अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो नॉन पोलर होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसकी सिमेट्री होगी। ये भी बेटा जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज है बाहर, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेटा क्या होगा, रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से इसमें पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा अब ये तो पोलैरिटी आ गई, ये इंड्यूस हो जाएगी, इसको हम मतलब इसकी क्या होगी, इसके दरमियान रिपल्शन। तो बेटा रिपल्शन की वजह से इसमें तो पोलैरिटी आ गई। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए, रिपल्शन हुई, रिपल्शन की वजह से पोलर बन गए। बेटा याद रहे इस प्रोसेस को कि नॉन पोलर का, ये नॉन पोलर था, तो नॉन पोलर का पोलर बन जाना, नॉन पोलर का पोलर बन जाना, इसको नेम में दूंगा पोलराइजेबिलिटी का, पोलराइजेबिलिटी। बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रहे कि पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है। नॉन पोलर का पोलर बनना, इतना याद होना चाहिए। वैसे हम इसको कहते हैं इट इज डिस्टॉर्शन, के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल था तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो गया तो ये डिफरेंट पोल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये बना इंस्टेंटेनियस डाइपोल, थोड़े से लम्हे के लिए, थोड़े से लम्हे के लिए ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स बन गए। अब इसके पास क्या होगा, एक नॉन पोलर, इधर भी नॉन पोलर होगा। तो बेटा ये कौन सी अब कंडीशन क्रिएट होगी, एक डाइपोल है, एक नॉन पोलर जो कि परमानेंट नहीं है, इन दोनों के दरमियान अब वही इंड्यूस्ड डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट जो कि अभी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि एक पोलर और जो एक नॉन पोलर। तो पोलर जो होगा नॉन पोलर को भी पोलर बना देगा बाई पोलराइजेबिलिटी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, तो इससे आपकी ये सारा मतलब फोर्सेस जनरेट होंगी। तो बेटा ये भी पोलर बन जाएगा और ये भी। तो इसके दरमियान अब ये जो फोर्सेस डेवलप हो गई हैं, इनको हम, ये क्योंकि पहले थोड़े से लम्हे के लिए बना था तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेटा अब जो हमारा ये नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं वो हैं जी फैक्टर्स। बेटा फैक्टर्स क्या हैं, किसके, एलडीएफ की मैं बात कर रहा हूं। दो फैक्टर्स हैं बिल्कुल क्लियर, एक साइज ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। बेटा ये बिल्कुल क्लियर कर लें, एक दो चीजें हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। एलडीएफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। बेटा यहां मैं एक दो चीजें आपको क्लियर कर दूं जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है।
एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ आकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब इन सारी फोर्सेस को आप डिस्कस करते हैं, हर चीज़ का आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, बच्चा कंफ्यूज होता है। कहाँ कंफ्यूज होता है बेटा? कंफ्यूज नहीं होने वाला। वो क्या एक कॉन्सेप्ट होता है